हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का वक्त हो गया था और मैं सुबह सुबह जल्दी से नहा धो के आ गई थी। और नहाने के बाद आते ही मुझे तुरंत क्रीम लगानी होती है, क्योंकि क्रीम से ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे क्रीम के बिना काम ही नहीं चलता। और फिर मैं अपनी छोटी सी बिंदी लगा ली थी और उसके बाद मैं अपनी हल्की फुल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मुझे लिपस्टिक का ना यही शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैंने हाथों में लिया है ना, मैं इसी को ज़्यादातर लगाती हूँ। आपने मेरी कई वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं मोस्टली इसे ही लगाती हूँ। और भी है मेरे पास लिपस्टिक के कई शेड हैं, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है, तो मैं ज़्यादातर इसे ही लगाती हूँ। और बस मैं अपने बालों में ज़रा सी कंघी वंगी कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर कंघी वंगी हो जाए तो हो जाती, नहीं तो पूरा दिन ना बस कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और फिर इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। और मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे बालों के स्टाइल बनाने आते भी नहीं हैं, मैं हल्का फुल्का अपना यही स्टाइल ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है बनाना। तो मैं इस तरह से बस क्लेचर कर लेती हूँ। और मैं नीचे आई थी गाइस, पूजा करके नीचे आई थी, तो देखा मम्मी यहाँ पे गेहूँ फटक रही हैं, क्योंकि ना अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो गेहूँ धुल तो पा ही नहीं रहे हैं, ऊपर सारी छत भी गीली पड़ी है, तो इसलिए मम्मी नीचे यहाँ पे गेहूँ फटकती रहती हैं। यहीं गेट खोल के ही कर रही थी मम्मी। और बस छत पे आई हूँ तो बच्चों ने कुछ ना कुछ पेंसिल शार्प करके उसके छिलके वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें फैला रखी थी यहाँ पे। तो बस मैंने आके यहाँ पे झाड़ू वाड़ू से की है, थोड़ी सी रूम रूम में ही कर ली थी, बस ज़्यादा नहीं की। मेरे रूम में बच्चे गंदा करते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं ना अभी। और दिव्यांशी देखो बस सारा दिन फ़ोन ही लिए बैठी रहती है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा इससे तो अच्छा को डांस वांस ही कर लें, वो भी अच्छा है, थोड़ी सी फिटनेस भी बनी रहती है। तो कहा तो है उसको, तो मैडम जी लेके चल दी हैं। देखो अपना फ़ोन वोन के, ठीक है तो मैं डांस की लग रही है ना, मैं डांस ही करके दिखा देती हूँ। लेकिन फ़ोन तो चाहिए कम से कम, इस बहाने फ़ोन हाथ में रहेगा। अभी आपको दिव्यांशी का डांस दिखाती हूँ। मैं अपनी छत पर आ गई हूँ, क्योंकि छत पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है कई दिन से, तो मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है। और जो हवाएं चल रही हैं ये भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर छत पे आ गई थी। नीचे काफ़ी घुटन सी हो रही थी, कमरे में भी गर्मी सी लग रही थी, तो मैं छत पे आ गई थी बच्चों को लेके। आरव, और एक दो बूंद भी पड़नी शुरू हो गई है। फिर से कई दिन हो गए लगातार बारिश पड़े ही जा रही है, चाहे हल्की हल्की पड़े लेकिन पड़ती ही जा रही है। फ्रेंड्स, बारिश आने से किसी का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पेड़ों को ही होता है। देखिए पेड़ कितने हरे भरे हो रहे हैं, देखिए। सबसे ज़्यादा रौनक तो पेड़ों पे ही आ जाती है। उन्हें तो बरसात का पानी ऐसा लगता है जैसे कितनी उन्हें खाद पानी मिल गया हो। बरसात, थोड़ी सी बरसात होती है तो उससे ही पेड़ों में इतनी रौनक आ जाती है। चाहे हम वैसे घर में कितना भी पानी दे लें या कितना भी खाद वाद डाल लें, तो वो वाली बात नहीं आती है जितनी कि बारिश के पानी से आ जाती है। ये कितने लहरा रहे हैं हमारे पौधे। हम थोड़े पौधे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर नहीं छोड़ते हैं, हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे पेड़ों को तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए अब हमने पेड़ रखने ज़्यादा छोड़ दिया है। और मैं ऊपर से जब नीचे आई तो मुझे याद आया कि ये एक सूटकेस है, ये 3 दिन से कमरे में ही रखा था। मैंने बाहर निकाल के रखा था क्योंकि इसकी चैन ख़राब हो गई थी, इसमें चैन लगवाई थी। और आरू ने इसके साथ में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कभी इसकी गाड़ी बना लेता है, कभी इसके अंदर घुस के बैठ जाता है, कभी अपने टॉयज़ रख लेता है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसको बेड में ही रख देती हूँ, नहीं तो आरू ने इसको फिर से ख़राब कर देगा। पहले भी इसकी चैन वैन ख़राब कर दी थी। और इस बहाने ये है ना, मैं इसमें थोड़े अपने कपड़े वगैरह भी रख लूँगी। और ये मैंने बेड का एक साइड खोल लिया है, और मेरे बेड के इस साइड में बिल्कुल ऐसे ऐसे साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, तैयार भी नहीं की हैं। दिव्यांशी पापा कहते हैं कि ये तेरा खजाना है, जब देखो इसे खजाने से को खोल के बैठ जाती है। तो मैंने ना ये बैग अब इसमें रख दिया है, और इसमें अपनी थोड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं ना वो रख दूँगी। इसमें कुछ साड़ी तो बिल्कुल ऐसी जो मैंने तैयार भी नहीं की हैं, और बस वो मैंने रखी हैं, जैसे मम्मी दे देती हैं या किसी नेक पे, करवा चौथ पे, कोतली पे, तो मम्मी दे देती है ना, तो वो सब मैंने इसी में ही रखी हुई है। ये साड़ी मुझे मेरे भाई की शादी में मिली थी। और भी ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, तो मैं क्या इतने रेड रेड कलर पहनूँगी। तो इसीलिए बस
और ये जो दिव्यांशी ने लहंगा लिया है ये मैंने साड़ी से बनवाया है। मेरे पास एक साड़ी थी सिल्क की, वो मैं एक दिन घर में प्रेस कर रही थी, वो जल गई थी, तो अब मैंने इसका लहंगा बनवा लिया और ये दिव्यांशी के काम ही आएगा, क्योंकि मुझे तो इतना पहनने का ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, कहाँ जाऊँगी मैं पहन के। तो मैंने सोचा दिव्यांशी के स्कूल में फंक्शन होता रहता है या कुछ यहाँ पे भी कभी कुछ फंक्शन हो तो दिव्यांशी पहन लेगी थोड़ी सी, और इसकी हाइट वगैरह बढ़ जाएगी ना तो दिव्यांशी पहन लेगी फिर। और ये दिव्यांशी का फ्रॉक है जो इसने आज तक एक बार भी डाल के नहीं देखा है। और ये मेरे उसी लहंगे का ब्लाउज़ है, इसे तो देख रही हूँ मैं ही पहन लूँगी शायद। बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, बहुत सुंदर लगता है, इसकी फिटिंग भी एकदम बढ़िया आ गई थी। आज मैंने अपना बेड क्या खोल लिया, देखिए मेरे दोनों बच्चे बेड के अंदर घुसने को तैयार हो रहे हैं। और देखो मैंने क्या क्या चीज़ें फैला रखी हैं, देखना जिस दिन मैं बेड खोलती हूँ ना बस मेरा इतना काम बढ़ जाता है ना। और आरव को देखो तितली बन के घूम रहा है। ये दिव्यांशी के स्कूल में फंक्शन हुआ था ना, उसमें दिव्यांशी फेयरी बनी थी, तो मैं उसके लिए ये लेके आई थी बटरफ्लाई वाले पंख। तो ये आरू को बड़ा शौक लग रहा है और आरू पहले इसे ही निकाल के बैठता है। और देखो, और ये इसकी ड्रेस है, ये कब की है, ये दिव्यांशी की उसमें आई थी जब दिव्यांशी हुई थी ना, तब कोई गेस्ट लेके आए थे। ये जो पिंक कलर की इसने पहनी हुई है, तो देखो आज आरू ने कहाँ से निकाल लिए ये। और क्या गाइस मैंने सोचा दोपहर में थोड़ा सा सो लेती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ सोने देते हैं। दिव्यांश और आरू दोनों को जिद लग गई थी कि कुछ खाने को बना दो, कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। अब खाने को क्या है, घर में क्या रखा है, पास्ता रखा है, पास्ता नहीं मैक्रोनी रखती है, वही बना देती हूँ। और मैं आ चुकी हूँ फाइनली किचन में और मैं तैयारी करती हूँ इनके लिए पास्ता बनाने की। और यहाँ पे मैंने एक भिगोने में पानी चढ़ा दिया था, जब पानी उबल गया था तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया था उबलने के लिए, क्योंकि पहले पास्ता को उबालते हैं उसके बाद इसमें तड़का लगाती हूँ अलग से। तो उधर जब तक पास्ता उबल रहा है मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल के मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। पास्ते में जब मैंने उबलते टाइम में उसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा तेल डाल दिया था जिससे कि पास्ता थोड़ा खिला खिला सा बने, और नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक ना उसी टाइम पे अच्छे से मिल जाता है, बाद में अच्छे से मिल नहीं पाता है। और अब मैं दूसरी वाली गैस पे यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और उधर भाभी भी आ गई थी ब्रेड सेकने के लिए, क्योंकि आकर्ष के गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो उसने सिर्फ ब्रेड से चाय वगैरह ली थी। और मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और तेल में जीरा डाल दिया है। तो जीरा भुनने में इसमें करी पत्ता, मुझे करी पत्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि आयुष को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने करी पत्ता डाल दी, क्योंकि उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसने खा ली थी, तो अच्छी लगी थी। और मैंने इसमें तेल के टमाटर डाला है क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं। छोटे से टमाटर डाला था और मैंने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी, मिर्च, धनिया, और सबसे इसमें अच्छा मसाला जो होता है वो मैंने वो डाला था, वो होता है ना मैगी मसाला, वो रखा था, एक आयुष लाया था अपने लिए, लेकिन उसने यूज़ नहीं किया, तो मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया था, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा बढ़ जाता है। वो भी सही है। और फिर यहाँ पे आयुष आया था ऊपर दिखाने के लिए, मुझे ये सांझी लगती है हमारे, उसके नवरात्रों से पहले दिन लगते हैं अमावस्या को, तो कल लगेगी सांझी, तो इसलिए आज आयुष दिखाने के लिए लेके आया था। इसको मुझे ये पास वाली जो है ना ये ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। और मेरा पास्ता उबल गया था तो पास्ता इसमें डाल दिया था, क्योंकि दिव्यांश को लग रही थी ट्यूशन जाने की जल्दी, उसका 4 बजे से ट्यूशन होता है और 3:30 बज चुके थे, उसे खा के जाना भी था। तो सबसे पहले मैंने दिव्यांशी को ही दे दी थी, दिव्यांशी फटाफट खा के चली गई थी ट्यूशन के लिए, लेट तो नहीं हुई थी वैसे। और मैं भी अपनी चाय और थोड़ी सी पास्ता लेके आ गई थी, पास्ता नहीं मैक्रोनी है हाँ। और बस अब रात का टाइम हो गया गाइस, तो मैंने सोचा कि फटाफट अपना काम निपटा के, क्योंकि मैं थक सी गई थी आज पूरे दिन। जिस दिन मैं बेड खोल लेती हूँ ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि उसमें ना करते करते इतना काम बढ़ जाता है, अगर ज़रा सा काम छेड़ लो ना बेड खोलते। तो बस मैंने फटाफट अपनी किचन साफ़ की है और मैं अपना दूध लेके अपने रूम में आ गई थी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।